हाय गाइस, बेटा अपन लोग आज वॉल्यूम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अपन एक बार वॉल्यूम का फॉर्मूला फट से रिवाइज कर रहे हैं, फिर अपन वॉल्यूम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। वॉल्यूम आपको पता है कैपेसिटी का रहता है। आपको और भी एक चीज बता ही दूंगा मैं वैसे उसके पहले। क्यूबॉइड का क्या है, एल इंटू बी इंटू एच, सिंपल है। क्यूब का क्या है, साइड क्यूब। बेटा सिलेंडर का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। कोन क्या होता है, इससे 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है वो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ये सब फुद्दू फुद्दू से अपने फॉर्मूले थे। चलो ठीक है। अब अच्छा सॉरी, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों को एक बार तो याद दिला रहा हूँ जो अपन लोगों ने पहले भी देख चुका है। क्या बेटा, वो यूनिट कन्वर्जन वाला। तो यूनिट कन्वर्जन तो किया ना, नहीं बेटा वो याद करो ना बेटा। 1 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1000 लीटर। मतलब याद है ना इसका, कोई चीज का वॉल्यूम मैंने निकाला, अगर वो स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, कोन हो, सिलेंडर हो या कोई भी हो, ठीक है। अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आ रहा है तो उसके अंदर 1000 लीटर लिक्विड चले जाएगा। और वही चीज अगर मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 मिलीलीटर उसमें पानी चले जाएगा, पानी में लिक्विड चल जाएगा। तो बेटा ये वाला यूनिट आपको याद आना चाहिए, अपने को आगे क्वेश्चन में काम में आ सकता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये, एक तो आप लोग ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आप लोग अपनी एक्सरसाइज 13.2 खोल लीजिए, ठीक है ना। चलिए बेटा अपन 13.2 अभी पढ़ने वाले हैं। अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone equal to the radius। देखो बेसिकली क्या है बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं। अपना एक कोन है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। तो ये हेमिस्फीयर ये है, तो इसके ऊपर एक कोन रहने वाला है बेटा ये, ठीक है। इसका रेडाई 1 सेंटीमीटर है, इसका रेडाई भी 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। अब बेटा देखो, कंपेरेटिवली ना वॉल्यूम ईजियर हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के लिए। देखो अपने को क्या सरफेस एरिया में ये समझ आता है, यहाँ का ऐड कर रहे हैं, यहाँ का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, जैसा है आपका वैसा आंसर आने वाला है। ये देखो हैड, मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ। आपका अगर मान लो ये हेमिस्फीयर कहते ये सिलेंडर होता और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ होता, तो आप क्या करते, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कर लेते। बट अगर मान लो ये ऐसा खुदा हुआ होता है, ऐसा डिग आउट करके निकाल दिया होता मैंने, तो क्या वॉल्यूम होता बेटा, तब सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम हो जाता था। खुद सोचना बेटा, अपन आइसक्रीम के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। ये इतने पूरे में अभी आइसक्रीम रखी हुई है, तो यहाँ पे भी आइसक्रीम है, यहाँ पे भी आइसक्रीम है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। और ये चीज़ अगर बेटा मान लो अपना वॉल्यूम मुझे इसमें से निकालना है, ये इतना, तो देखो मेरा यहाँ पे अगर इतना ही है, तो वो क्या रहेगा बेटा, मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस किसका वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम रहेगा। बेटा ये चीज जब मैं ये कर रहा था ना सरफेस एरिया, तब ऐसा नहीं होता था, याद करो। सरफेस एरिया का मतलब पेंट करना होता है, ठीक है ना, कितने में पेंट। तो देखो मैं इसका सी ऐसा निकालता था सिलेंडर का, प्लस नीचे बेस का पाई आर स्क्वायर प्लस, अब देखो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता है बेटा, तब यहाँ पे भी मुझे पेंट करना पड़ रहा है, समझा ना। जहां जहाँ पे पेंट ब्रश मुझे लगाना पड़ेगा वो सरफेस एरिया होने वाला था। तो यहाँ का अगर सरफेस एरिया निकालता तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता था। और ये चीज़ बेटा अगर मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा होता था। समझा गाइस ये क्या हुआ है, पक्का ना। तो बेटा ये देखो, अब इसमें मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनने वाला है बच्चा लोग, इसमें मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज इक्वल टू फिगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन बनने वाला है बेटा। देख रहे हो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, वो करना क्या है। आपको दिया है हाइट और रेडियस इक्वल है उसमें, चलो ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। बेटा इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, 22/7 मत डालो, ठीक है। मैं सजेशन है एक बार पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करके, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। चलिए देखते हैं अपना आंसर कितना आने वाला है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब, और ये हो जाएगा वैसे आर क्या, चल ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। वैल्यू डाल देना 2/3 पाई, तो पाई है, रेडियस मेरा 1 था तो 1 का क्यूब हो गया, और ये 1/3 पाई। यहाँ के कोन के रेडियस की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, हाइट की वैल्यू भी 1 है तो भी 1 हो गया। तो ये 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, 3/3 पाई मतलब पाई बचेगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सिंपल है बेटा, हाँ क्वेश्चन 1 सिंपल सा था, ठीक है। चलो
पॉज करो बच्चा इसको और सॉल्व कर लो। ग्रेट। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। अगेन क्वेश्चंस ना वॉल्यूम के इतना डिफिकल्ट नहीं थे, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिगर सही बनाओ, फॉर्मूला ढंग से डालो, कॉमन निकल रहा है निकाल लो, वैल्यूज ढंग से डालो, कैलकुलेशन ढंग से करो, हो जाएगा। बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है इसमें। चलिए ठीक है। अब बेटा क्या दिया हुआ है, रेशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped in cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। ठीक है, the diameter of the model is 3 cm and length is 12 cm। चलो जितना समझा है उसके हिसाब से डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ मैं। क्या बोला है बेटा मुझे, सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर 2 कोन्स अटैच्ड है मेरे, डायमीटर को 3 दिया था, मतलब रेडियस कितना हो चुका है मेरा 3/2 सेंटीमीटर हो चुका है, और पूरे की लेंथ 12 सेंटीमीटर दी गई थी मुझे। दोनों कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए ये हाइट 2 है, इसको मैंने अभी के लिए कुछ कैपिटल एच माना है, ये हाइट भी 2 है, एच इक्वल टू 2, यहाँ का भी एच इक्वल टू 2 है, और ये पूरा कितना था 13 दिया गया था मुझे। चलो ठीक है, सेंटीमीटर में सब कुछ। अब मुझे क्या करना है, लेंथ 13 नहीं, लेंथ 12 दिया गया, सो सॉरी, लेंथ 12 दिया गया, ठीक है। अब मुझे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन दैट मॉडल करने का है। चलो ठीक है, पहले इसको ठीक करा तो बच्चा लोग में, ये है मेरा 12। तो देखो पहली बात तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग अपना, अपन लोग ये कर सकते हैं 2 + h + 2 = 12, तो एम्प्लाइज h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या होने वाला है बेटा मेरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होगा बेटा, फैट लिया, चलो ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा बेटा मेरा, πr²h, पर मेरा h यहाँ पे कैपिटल एच यूज किया, देखो सिलेंडर के लिए मैंने कैपिटल एच यूज किया, ठीक है ना, प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr², बेटा इसका h मेरा स्मॉल वाला है, तो 1/3 πr²h, ठीक है। अब मैंने किया वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h प्लस 2/3 πr² स्मॉल h। अब दिख रहा है मुझे πr² कॉमन निकल रहा है, ठीक है, तो देखिए h प्लस 2/3h, बेटा बिल्कुल ज़रूरी नहीं ऐसे करना, मेरे को यहाँ से कैलकुलेशन आसानी हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा ऐसा कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अभी देखो ये जगह 22/7, रेडियस कितना दिया बच्चा हम लोगों को 3/2 दिया हुआ था, देखिए 3/2 × 3/2। अब देखिए कैपिटल H मेरा कितना आया था बेटा, कैपिटल H आया था, देख लीजिए यहाँ पे ये 8 आया था मेरा, तो ये 8 प्लस 2/3, स्मॉल h कितना था बच्चा लोग मेरा 2 था, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अभी तक तो ये इससे ही कट रहा है, तो 11 × 9/7 × 2, 3 × 3 को 9 कर दिया मैंने। देखिए ये इसका एलसीएम लूँगा मैं 24 + 4 द होल बाय 3 हो जाएगा, चलो ठीक है, ये 1 सा ये 3 सा कट गया, तो ये 11 × 3 × 24 + 4 28 अपॉन 7 × 2, ये 1 सा ये 4 सा ये 1 सा ये 2 सा, आंसर कितना हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चा लोग मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है, कितना है बेटा 66 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं बेटा, देखो अगर आप लोग अलग अलग भी निकाल के ऐड करते तो आता, पर मेहनत ज़्यादा होती थी बेटा, इसलिए मैंने प्रेफर किया ये ऐसे करने का। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये हाइट ढूंढ के वैसे मेजरली निकालनी पड़ रही थी, बच्चा ऐसा कोई चैलेंज था नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो क्या करना है बच्चा लोग, अभी अपने को वही हमेशा की तरह पॉज करो बच्चा, खुद से ही सॉल्व करना है। चलिए गुड वर्क। अब बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा ये क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बस मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या होता है ना कई बच्चे लोग इसमें कैलकुलेशन गलती करते हैं इसलिए रोते हैं। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन धीरे 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 पूरा कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर मैं करके दूंगा, ठीक है, फिर अपन आंसर मैच करेंगे अपना। क्या दिया हुआ है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या है इसका, मान लो अगर आपने 100 ग्राम का गुलाब जामुन खरीदा तो उसका 30% मतलब 30 ग्राम उसके अंदर क्या रहने वाला है, शुगर रहने वाला है। चलो ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी देयर इन 45 गुलाब जामुन। बाप रे, 45 गुलाब जामुन का शुगर निकालना है। इफ ईच इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ पूरा का 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डेटा मुझे याद नहीं है पर मुझे फिगर समझ में आ गया। क्या दिया हुआ बेटा अपने को, देखिए अपने को ये दिया हुआ है, ये हेमिस्फीयर सॉरी इस पे ये सिलेंडर है और यहाँ पे आने के बाद में से 2 हेमिस्फीयर्स है, ठीक है। अब देखिए बच्चा लोग
इसका लेंथ आई थिंक 5 दिया हुआ था, क्या दिया था याद नहीं मुझे। यस, लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 है। तो देख लीजिए ये 5 है और रेडियस कितना है 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले काम करो, मुझे पॉज करके प्लीज़ आप लोग इसकी हाइट निकाल के दो, ठीक है। पॉज करो, खुद से ट्राई करो हाइट निकालना बच्चा लोग। देखिए क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू, सॉरी 5 इज इक्वल टू, देखिए ये भी 1.4 रहने वाला है, ये भी 1.4 रहने वाला है, ध्यान रखिए 1.4 प्लस एच प्लस 1.4, मतलब ये 2.8 उधर जाएगा तो 2.2 बचेगा हाइट, 2.2 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अब गाइस देखो आप लोगों को क्या करना है, खुद से एक का सिर्फ वॉल्यूम निकालो। एंड बेटा आपको वॉल्यूम का फाइनल आंसर नहीं निकालना है, जो भी रहेगा कॉमन वॉमन निकल के, किसी को भी कुछ भी सॉल्व कट कुट रहा है कुछ तो काट लो। मेरे को फाइनल आंसर ऐसे 108.3 सेंटीमीटर क्यूब वैसा नहीं चाहिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए 22/7 इंटू 5 इंटू 11, ऐसा कुछ तो भी चाहिए मुझे, ठीक है ना। एक काम करो, इसको पॉज करो और वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर निकाल के दो मुझे। देखिए मैंने निकाल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रहेगा। चलिए ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा बेटा, पाई r²h प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है बेटा मेरा 2/3 पाई r³ होता है। चलिए ठीक है, तो बेसिकली हो गया पाई r² प्लस 4/3 पाई r³। चलो बढ़िया, तब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, पाई r² कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो h प्लस 4/3 r बच रहा है, ठीक है। अब मैंने चीज़ें डाली 22/7, रेडियस जो बेटा 1.4 इसको 14/10 लिख रहा हूँ, बच्चे लोग जानते हैं मेरा ये वाला तरीका, ठीक है। h मेरा कितना है 2.2, मतलब ऑब्वियसली 22/10 प्लस 4/3 इंटू आर कितना था बच्चा अपना 14/10 था। चलिए ठीक है, अब देखो ये 1 सा और ये 2 सा कट रहा था, मैंने उतना काट दिया है, बचा 22 इंटू 2 इंटू 14/100। देखो ये 30 हो रहा था, तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 3 देखे तो 66 प्लस 14 4 था 14 28 56 होता है वैसे, बट देख रहे थे 16 56, ठीक है, प्लस 56 द होल अपॉन 30 बेटा, ठीक है। तब देखिएगा इस मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू ये जगह 122 अपॉन 100 इंटू 30, फाइंड लिया। अभी के लिए मैंने इतना ही छोड़ दिया है, यहाँ तक हो गया बेटा। ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया है, ठीक है ना। अगर आप लोगों का मैच नहीं हो रहा है तो प्लीज एक बार पॉज कीजिए और ठीक कीजिए बच्चा लोग। अब बेटा ऐसे हमारे पास कितने गुलाब जामुन थे बेटा, अपने पास से 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालता मैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 100 इंटू 30, तो 100 इंटू 30 को 3000 लिखना है, लिख सकते हो, ठीक है। ये एक का था, दैट इंटू 45 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब शुगर सिरप कितना था, शुगर सिरप इसका 30% था, ये 30% ऑफ ये पूरा 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 45 अपॉन 100 और ये 30। समझा आप लोगों को क्या हुआ है, पक्का। अब देखो गाइस, अब सॉल्व कर रहा हूँ, अब देखो फाइनल आंसर है ना, तो इतना इसको किया मैंने काटा, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा है। अब ऊपर का मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पहले मैंने ये 22 2 था तो मुझे ओरली पता था कितना हो जाता है 44, तो 44 इंटू बेटा ये 14 इंटू 45 करो, थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी दिखने में दिखा था, ठीक है। तो 45 इंटू 14 20 प्लस 2 16 का ये हो जाएगा 18, 5 ये जगह 4 0 ये जगह 3 और ये प्लस 1 का 6, तो बेसिकली कितना आ चुका है बेटा ये 44 इंटू 630 इंटू 122 अपॉन 1 2 3 4, जिसमें से एक ये और एक ये मेरा भी कट गया है, ठीक है। अब बेटा और भी कैलकुलेशन मुझे करनी है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, मे बी 44 इंटू 63 कर रहा हूँ, ठीक है। 63 44 का 12 प्लस 1 24 25 2772, चलो ठीक है, 2772 इंटू 122 अपॉन 1000, ओके। अब बेटा अब ये भी करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता बेटा, है क्वेश्चन तो है और पूछते बेटा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते,
2772 इंटू 122। आई होप मेरा कैलकुलेशन सही हुआ है, नहीं तो मुझे पूरा पूरा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, 14 + 1 14 + 1 15 हो गया, यहाँ +1 गया, ये हो गया 5 4 4 5 5 2 7 7 2। ठीक है, यार है 4 8 11 + 1 10 17 18 + 1 13 + 1 3 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है बेटा। ठीक है ना, ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। आई होप अपना आंसर मैच हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन में है एटलीस्ट। ठीक है ना, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीछे 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल रहेगा। फाइन टू लिया गाइस, ये जो मैंने कराया है आप लोगों को पूरा पूरा, एक मिनट मुझे ना ये हटाने दीजिए, एक मिनट इधर नीचे का है, सब कुछ हटा देता हूँ मैं। देखिए, फिर आगे का कैलकुलेशन मेहनत का है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है बच्चा, उसलिए कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए गाइस, आपका आई होप वॉल्यूम आ चुका था एक का। अब आप 45 गुलाब जामुन के सिरप वगैरह का प्रॉपरली पॉज करके आप लोग निकाल दीजिए बेटा। चलिए गुड, अब बच्चा लोग बढ़ते हैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आसान है। अब देखिए, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कहते हैं कोनिकल डिप्रेशन। ये कोई ये बना हुआ है एक्चुअली आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देखिए क्यूबॉइड है, उसमें ऐसे कोनिकल डिप्रेशन है, ये जैसे ये दिख रहा है ना, ये वाला। चलो ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड एंड लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन और उसका डेप्थ यानी हाइट भी दिया हुआ है। आपको वॉल्यूम निकालना है बच्चों फिगर का। क्या करोगे, कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। बेटा प्लीज पॉज करो, खुद से ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन बेटा। चलिए देखते हैं अब हम लोग। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड, अभी बताया मैंने आपको क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए क्या जाएगा, LBH माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन देता था 1/3 पाई r²। बेटा उसका h कुछ और लेना पड़ेगा, यहाँ का स्मॉल h नहीं दे सकता। ठीक है ना, तो उसका h कुछ ये हो जाएगा। चलो ठीक है, मेरे पास डेटा मुझे पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट का कितना है, 15 10 3.5। ठीक है, 15 10 3.5 को मैंने ऐसे लिख दिया है, माइनस 4/3 टाइम्स पाई, इसका रेडियस कितना दिया है हमें, रेडियस है 0.5 और डेप्थ है कितनी 1.4। तो 0.5 यानी कि 5/10 इंटू 5/10 और डेप्थ कितना था 1.4 14/10। खत्म, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 10 और ये तो कट चुका है। देखिए ये 1 था, ये 2 था हो रहा है मेरा। एक बार देख रहे बच्चा लोग, अपना डेटा सही लिखा है अपन लोगों ने। डेप्थ है 1.4, ठीक है, और रेडियस अभी 0.5 सही था। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5 2 था, वैसे 10 होगा और ये 10 भी मेरा कट जाएगा। अब 35 15 सा कर रहा हूँ मैं, 25 + 2 15 17 5 3 5 2 5। देखा 5 25 माइनस, देखिए ये इतना 20 सा होता है। ठीक है, 20 इंटू 22 अपॉन 300 हो रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे का, 525 माइनस 440 अपॉन 300, तो ये इससे कट गया। चलिए ठीक है, अब क्या बच्चा, अब एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो 525 30 सा 15 + 1 6 7 15 15750 माइनस 44 अपॉन 30, ये 0 माइनस 44 जगह 15706 अपॉन 30। तो 15706 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 5 सा माइनस 15, ये 2 सा, ये 1 हो गया, ये 0, ये 3 सा माइनस 9, ये 1 हो गया, ये 16 है, 5 सा 15, तो ये 0.3 आ जाएगा कुछ। और उसमें एक और डेसिमल पीछे आना पड़ेगा मुझे, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है बेटा, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है बेटा, क्या है, अब इतना भी नहीं करोगे
तो 10th तक के आया है, आपने कोई कैलकुलेशन सीखा ही नहीं, मतलब ये हो जाएगा, कर लीजिएगा थोड़ा सा, समझा आपको याला। चलो सॉल्व कर लो बच्चा, अनदर सिंपल क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये क्वेश्चन बढ़िया है, प्लीज इसको ना स्टार मार्क करो, मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन मतलब टोपी जैसा नहीं है, नॉर्मल ऐसा कोन वाला, ठीक है। इट्स हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, ऊपर से खुला है, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब लबालब ऊपर तक के पानी से भरा हुआ है। तो पहले इतना डायग्राम बना लेता हूँ ना मैं, जितना समझा है अभी का। चलो ठीक है, अब देखो ये मेरा कोन है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है मुझे, हाइट 8 है और रेडियस 5 है, ठीक है। तो इसका हाइट 8 है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, पानी से ऊपर तक के लबालब हमारा भरा हुआ था। When lead shots, which each of which are spherical in a sphere of radius 0.5 are dropped in vessel, 1/4 of the water flows out. बताओ कितने लेड शॉट्स डाले? पहले देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अपने को क्या दिया है मैं बता देता हूँ। अब इसके अंदर अपन लेड शॉट डाले से गोल वाले, इनका रेडियस 0.5 हो जाएगा ना, वो आर कुछ लग रहा है, हाँ देखिए इसका रेडियस आपका 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब 5/10 सेंटीमीटर है आपका। अब ये ऐसा खूब सारे हो गए मेरे पास, पता नहीं अनगिनत है, बट मैं इसके अंदर एक एक करके डाले जा रहा हूँ। कब तक डाल रहा हूँ? जब तक इसका 1/4 वॉल्यूम मेरा बाहर नहीं आता है। तो मुझे बताना है कितने मैंने लेड शॉट्स डाले हैं। मैं एक चीज़ पहले आपको बताता हूँ बेटा, का पानी लबालब भरा हुआ है, मैंने अगर एक लेड शॉट डालना जिसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब था मान लो, तो पानी भी 10 सेंटीमीटर क्यूब का बाहर आने वाला है। तो मतलब अगर मान लो मैं 5 डाल रहा हूँ, 5 का मिला कितना 50 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो पानी भी कितना बाहर आएगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब बाहर आने वाला है। तो बच्चा लोग प्लीज देखिए, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स पुट इन, ठीक है, पूरे के पूरे वॉल्यूम का, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट कितना है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, उसने बोला है 1/4 है ना, 1/3 बोला, देख लेते एक बार कितना वो निकाल रहा है, 1/4 बाहर है, हाँ ठीक है। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, अब बेटा मेरा एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो भी रहेगा। अब इसके अंदर मैंने कुछ एक्स शॉर्ट्स डाले, तो मैं पहले लिख रहा हूँ लेट देयर बी एक्स मेटल, वो मेटल शॉर्ट जो भी है उसका नाम, स्फेरिकल मेटल जो भी है, ठीक है ना, लेड शॉर्ट्स, हाँ लेड मेटल लेड शॉर्ट्स, लेट देयर बी एक्स लेड शॉर्ट्स। तो देखो 1/4 जो पाए निकला है दैट इज इक्वल टू एक्स टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है मेरा। अब कुछ नहीं, यहाँ पे चीज़ें डालूंगा मैं, करूंगा तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आप लोग पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर लीजिए बेटा, देखिए सिंपल सा हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा ये 1/4, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है बेटा मेरा 1/3 पाई, बेटा मैंने इसके लिए स्मॉल आर यूज किया ना, r² h इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहता है 4/3 पाई आर का क्यूब, देखिए पाई और पाई कट गया, डिनोमिनेटर का 3 और ये 3 कट गया मेरा, चलो ठीक है, थोड़ी तो मेहनत कम हो गई मेरे लिए। 1/4 इसका कोन का रेडियस है 5 और हाइट है 8, 5 × 5 × 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 4 इंटू, अब इसका रेडियस कितना दिया है 5/10 दिया है, ठीक है। तो 5/10 इंटू 5/10 टू 5/10, ठीक है। अब बेटा मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट, देखो ये तो पहले कट गया, 1 सा 2 सा, चीज़ों को ट्रांसपोज कर दो फिर काटा पीटी कर लूँगा। तो 5 × 5 × 2, ये तीनों 10 से ऊपर आ गए, तो 10 × 10 × 10, तो होल डिनोमिनेटर में अब ये सब चीज़ें 4 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये 1 सा 2 सा, ये दोनों 5, इन दोनों से कटे, 5 × 2 = 10 और ये 10 कट गया, तो बेसिकली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, मतलब कितने शॉट्स डाले थे, परफेक्ट 100 शॉट्स डाले थे। बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सिंपल डिम्पल सा है, ठीक है ना। और ये चलिए ग्रेट, पॉज कीजिए बच्चा इसको और सॉल्व कर लीजिए प्लीज आप लोग खुद से। ग्रेट, नाउ गाइस मूविंग ऑन टू yet another question। ये बहुत फुद्दू सा है बेटा। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm और base diameter दिया है, which is surmounted by another cylinder of height और उसका रेडियस दिया हुआ है।
अपने को मास ऑफ द पोल निकालना है। अगर बताया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम होता है। बेटा ये आप लोगों को एक बार खुद से ट्राई करना है। कुछ नहीं, देखो फिगर ऐसा है, ये एक पोल है और उसके पास छोटू बेबी वाला एक और पोल है। इसका पूरे का वॉल्यूम निकाल लो जो भी आता है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो ये जो वॉल्यूम आया होगा उतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम है। ठीक है, तो बेटा देखो बस ये ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू 3.14 बोली है अपने को। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले फिगर बना देता हूँ बच्चा लोग मैं। देखो इसको मैं कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लेता हूँ, यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल एच ले लेता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम में निकालना है पहले मुझे। तो क्या क्या दिया हुआ है बेटा, इसका 220 हाइट है और 12 सेंटीमीटर अपना रेडियस होगा। ठीक है ना बेटा, देखो डायमीटर को कभी भी उसमें कर लेना, बेवजह की नहीं तो पूरी मेहनत करोगे जीरो मिल जाएगा आप लोगों को आंसर में। अनदर पोल जिसका हाइट 60 और रेडियस 8 है। देखो यहाँ पे हाइट 60 और रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया गया है। एक बार अपन लोग सब कुछ देख लेते हैं आपस में। ठीक है ना, 220 एंड 12 है ये, हाइट 60 रेडियस 8 है। ठीक है, पाई के लिए 3.14 बोली गई है। तो पहले अपन वॉल्यूम ऑफ फिगर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ फिगर इक्वल्स टू कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई छोटू आर स्क्वायर छोटू एच। ठीक है, तो वो चीज़ तो पाई कॉमन निकाला, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये पाई के लिए 3.14 बोलिए तो 314/100 कैपिटल आर स्क्वायर यानी बेसिकली वो 12 इंटू 12 और एच कितना बचा अपना 220 प्लस छोटू आर स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 और हाइट कितना बेटा 60। ठीक है बेटा, 12 से तो मुझे जाता है 144 होता है। अब वो 144 220 से करता हूँ मैं, तो ये 8 8 2 ये 8 8 2 ठीक है, 8 16 प्लस 1 10 11 यहाँ पे गया ये जगह 3 तो ये जाएगा 314/100 31680 प्लस 8 8 जा यहाँ पे देखो बेटा 64 इंटू 6 कर रहा हूँ 24 प्लस 2 36 38 तो भी 3840 हो रहा है बच्चा लोग। चलिए ठीक है, अब इसको वो किया 31680 प्लस 3840 तो ये 0 ये 2 14 15 प्लस 1 4 5 ये 3। ठीक है, तो देखिए 31680 हाँ 3140/100 और ये जाएगा 35520 ये 0 इससे कट गया है बेटा मेरा, ये 0 की गलती कर थोड़ी। ठीक है, अब देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा 3552 इंटू 314 बेटा बेसिकली सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, कंसेप्ट तो खत्म हो गया, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, ये 8 20 प्लस 2 22 प्लस 2 12 13 14 2 5 5 3 ये कटा 6 15 प्लस 1 15 प्लस 1 16 ये 9 10 ये 8 2 यहाँ से कितना हो गया 11 13 प्लस 1 10 14 15 प्लस 1 6 9 10 11 ये और ये 1 है। तो बेसिकली 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब चल रहा है। ये मेरा वॉल्यूम आया, आई होप ये सही है। अब देखिए मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम्स था तो 111,532.8 का कुछ एक्स होगा। तो सोचो बेटा इसको भी मुझे अब 8 से मल्टीप्लाई करना है 11532.8 इंटू 8 8 8 64 प्लस 6 8 2 16 22 प्लस 8 8 16 24 25 26 40 42 8 12 9 8 982262.4 ग्राम। इसको मैं अगर केजी में करना चाहूँ तो डिवाइड बाय 1000 1 2 3 982.2624 केजी हो रहा है ना, बस इतना ही लिख दो है 982.26 केजी या 2624 लिखना चाहो वो भी चल जाएगा, 982.3 केजी भी चल जाएगा। बट मैंने इतना लिख दिया, आई थिंक पीछे में भी इतना ही आंसर करके उसने अप्रोक्सीमेशन करके दिया हुआ था, समझा। तो देखो अगर अब मैं देखूँ तो मेरा सोल्यूशन कितना छोटा सा है, ये देखो इतना सा है मेरा सोल्यूशन, बट कैलकुलेशन कितना आ गया
बेटा जिन लोगों ने अबाकस या कुछ कैलकुलेशंस का फास्ट ट्रिक्स वगैरह या फिर किया हुआ था उनको बहुत फायदा होता है। अब मैंने नहीं किया था बेटा, इससे आपसे पछता रहा हूँ मैं। तो बेटा मेरा सजेशन ये है कि अब अगर आप लोग कर सकते हो, मुझे लगता नहीं अब आप कर पाओगे। बेटा आपके कजिन वजिन तो छोटे भाई बहन हो तो उनको बोलिए बेटा ये सब कुछ चीज़ें करे वो लोग, बेटा इट विल हेल्प देम यहाँ पे ही। ठीक है, चलिए फट से अब इसको पॉज करो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 6th हमारा। 7th क्वेश्चन, बेटा 7th क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्ड एग्जांपल में भी है, तो पहले बार ये वाला देख लेते हैं। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। चलो जो पहले अपन लोग तब फिगर बनाते हैं। एक मेरा एक इन्वर्टेड, ये मेरा कोन है, वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। चलो ठीक है, अब इसके आगे क्या दिया हुआ है मुझे, it is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. ठीक है, find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder 60 and height is 180. चलो एक बार रुक जाओ, पहले अपन ये डेटा देखते हैं। देखो इसका रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस तो 60 है क्योंकि रेडियस होगा सेम स्मॉल स्मॉल आर यूज किया है, और हाइट बेटा 120 सेंटीमीटर है। तो ये 120 हो रहा है, और बच्चा लोग ये इतना बचा कुछ मेरा 60 हो रहा है। तो अगर बेटा मैं इसके ऊपर मेरा कोन है, कोन का रेडियस, सॉरी वो नहीं, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर डाला है, देखो एक सिलेंडर था उसके अंदर बेटा मैंने इसको डाल दिया सच दैट बॉटम उसको टच कर रहा है। ठीक है, वहाँ का रेडियस भी 60 दिया गया है। ठीक है, तो इतना मोटा ही है ये वाला भी, और हाइट 120 दिया है, मतलब एग्जैक्टली वो इसके अंदर फिट हो रहा है। ठीक है, देखिए वो ऐसा सिचुएशन है कुछ तो भी, समझा। देखिए इसका भी रेडियस मेरा 60 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट को मैंने कैपिटल एच लिया, वो 180 सेंटीमीटर है। पहले ये जो है मेरा सिलेंडर वो पानी से लबालब भरा हुआ था, अब क्या हुआ है उसके अंदर एक कोन डाल दिया, तब मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट बताना है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट जो भी है, रेडियस जो भी है, उसे वो हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है, उसको मैंने पानी भरे हुए सिलेंडर में डाला। ठीक है, अब मुझे बताओ सिलेंडर में पानी कितना बचा अगर रेडियस हाइट मुझे दिया हुआ है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना रहने वाला है मेरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट होने वाला है पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो भी था माइनस ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ब्रैकेट में से डाला है कि ये इतना पूरा पूरा पानी हटा है। ठीक है, तो मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच, देखो उसके लिए हाइट मैंने कैपिटल एच लिया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, और ये क्या है 2/3 पाई आर का क्यूब। चलिए ठीक है, ये देखिए पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, मैं खोल रहा हूँ बेटा बस, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस 2/3 पाई आर का क्यूब। चलिए ठीक है बेटा, मैंने पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल रहा था, मैं निकाल दिया, सिर्फ मेरा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए बेटा। ठीक है ना, बीच बीच में वो ये ब्लैकनिंग हो रहा है उसके लिए हम सॉरी। ठीक है, पाई यानी एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। अब मैं फाइनली वैल्यूज डाल रहा हूँ, देखो मेरा कैलकुलेशन कितना ईजी होने वाला है। 22/7 रेडियस कितना दिया गया बच्चा लोग, आपको 60 दिया गया, इसने पाई की वैल्यू कुछ बोला है क्या, नहीं। तो देखिए ये रेडियस है 60 दिया गया, 60 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच कितना बेटा अपना 180 है, माइनस 1/3 स्मॉल एच कितना है बेटा अपना 120 है, माइनस 2/3 आर कितना बचा रहा अपना 60 है। ठीक है, अब देखिए ये जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 1 ज़ा ये 40 ज़ा 1 ज़ा 20 ज़ा, तो 180 माइनस 40 माइनस 40। ठीक है, एक समझ जाइए बेटा, मेरे साथ ना पाई के लिए 3.14 यहाँ पे ज़रा काम में आएगी। बेटा आई वुड सजेस्ट ये क्वेश्चन में ना आप लोग प्लीज़ चेंज करके यूज़ पाई एस 3.14 डाल दीजिए, आप लोगों को ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है ना, माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आप लोग वो कर लीजिए। तो हो जाएगा 314/100, ये हो जाएगा 314/100। ठीक है, तो जाएगा 314/100 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस 40 माइनस 40 40 माइनस 40 यानी ये भी 100 हो रहा है, तो ये इससे कट गया। 6 6 36 होता है,
तो देखिए 36 314 इंटू 36, 6 4 24 प्लस 2, ये जगह 8 जगह 18, 12 प्लस 1 तो ये 4, ये जगह 9, 4 0 प्लस 1 12, 13 प्लस 1 9 प्लस 11, आंसर है 11304 00 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपना। ठीक है, ये इतना मेरा आंसर आ रहा है बेटा, इतना सेंटीमीटर क्यूब मेरा आंसर है। आपको सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ना, सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ सकते हो। अगर मीटर क्यूब में करना है जैसा आपके बुक में किया हुआ है तो देखिए वो 000000 यानी 6 डेसिमल पीछे मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे, यानी 1.1304 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। एंड आई थिंक आपके बुक में पीछे 1.34 या 1.313 दिया, 1.131 दिया सकते बोले सीधा 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली दिया है। बट अगर मान लो आप यहाँ छोड़ते हो तो भी सही है, यहाँ छोड़ते हो तो भी सही है। ठीक है, तो मैं रादर ना यहाँ तक के आके आपको छोड़ देता हूँ। आपको सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, उसने क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था मीटर क्यूब में करिए आंसर, समझा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बच्चा लोग फालतू की मेहनत करवाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, चलिए पॉज कीजिए बच्चा और मेरे को आंसर निकाल के दीजिए इसका। चलो गुड। अब बेटा देखो इसके जैसे ही एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे एक सॉल्ड एग्जांपल भी है, मैं आपको फट से वो पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला, अ सॉलिड टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो ये मेरा वो टॉय है, द हाइट ऑफ द कोन दी हुई है, डायमीटर ऑफ द बेस भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टॉय आपको पहले निकालना है, वो आप निकाल सकते हो। चलो ठीक है, उसके बाद में बोला है इसी को मैंने एक इसके वॉल्यूम इसमें रख दिया, सिलेंडर में रख दिया। अब मुझे डिफरेंस इन द वॉल्यूम निकालना है, तो वही ना बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय करना पड़ेगा। यहाँ पे पाई के लिए 3.14 मांगी है उसने। बेटा एक काम करो, ये वाला प्लीज क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व कर लो, आप अपना आंसर मैच कर सकते हो फिर। चलिए गुड, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। चलो ठीक है, उसका आपको लॉन्ग एंड हाइट दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, और स्फीयर का डायमीटर भी मुझे दिया गया है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड आउट इट टू बी दिस। मतलब एक बच्ची ने उसका वॉल्यूम निकाला, उसका आंसर ये आया। चेक वेदर शी इज करेक्ट बाय टेकिंग द अबव मेजरमेंट और पाई की वैल्यू ये। वो बोल रहा है किसी ने मुझे बताया कि इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब है, बट मैं तो मैथमेटिशियन हूँ, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ राधर बोलना चाहिए मैंने, तो मैं तो निकाल सकता हूँ। तो अपन निकाल के देखते हैं वो बच्ची ने सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो बेसिकली बेटा अपना फिगर कैसा हो रहा है, सही ये देखिए स्फीयर दिया हुआ है और उसके ऊपर एक ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस और इसका हाइट मुझे कितना पता है देख लेते हैं अभी अपन लोग। ये तो 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2 है, रेडियस 1 है, ये और ये 8। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है बच्चा लोग मेरा, एक सॉरी, इसका रेडियस है 8 नहीं, द एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल इज 8.5 यानी 85/20 हो जाएगा इसका रेडियस, 85/20। थोड़ा बोर है बेटा, कैलकुलेशन देखते ही समझ में आ रहा है, बट करना पड़ेगा। पॉज करो बेटा, इसका पूरा पूरा वॉल्यूम निकाल दीजिए। चलिए अपन निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना रहा बेटा मेरा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब प्लस सिलेंडर कितना बेटा पाई आर स्क्वायर एच, सिवाय पाई के कुछ कॉमन निकला दिख तो नहीं रहा है मुझे, तो 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। चलिए ठीक है, पाई के लिए 3.14 बोली गई है तो 314/100, 4/3 कैपिटल आर मतलब 85/20 है। तो देखो बेटा डायमीटर था मेरा 85/10, तो इसलिए 85/20 मेरा रेडियस जाएगा। ठीक है, 85/20 85/20 प्लस आर स्क्वायर तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 8। तब देखिए फाइनल आंसर 314/100। अब देखिए मैं कुछ कटता दिखाई दे रहा है, 85 इंटू 4 कर रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है ना, चलिए देखिए 85 4 था 5 4 20 प्लस 8 32 340 इंटू बेटा अगर आप लोगों को वो आता है 85 का स्क्वायर फट से निकालना, तो मैं आपको बता दूँ तो 5 का 25 होता है, ये जगह 9 8 72,
तो ये 7225 हो जाएगा। तो कैसे निकाला आपने बेटा? 8 में सीखा था, नहीं आता है तो कोई बात नहीं बेटा, अभी आप लोगों को मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वैसे बताया था, ठीक है, तो वो यूज़ करके प्लीज़ आप निकाल लो। देखो 85 का स्क्वायर निकल गया, 85 4 का भी निकल गया है। ये अपॉन देखिए 3 इंटू 20 था, ये प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 8। देखो ये एक ज़ीरो मेरा, एक ये कट गया है, देखो ये 1 सा, ये 17 सा, ये इतना आ चुका है मेरा, ठीक है। और कुछ कटते हुए मुझे दिख नहीं रहा है वैसे। वैसे देखो ये 2 से कट रहा है, ये 10 सा, ये 314 है ना, तो 157। तो देखो बेटा बेसिकली मेरा आंसर कितना आ गया 150। अच्छा सॉरी सॉरी ये थोड़ी कटेगा, ओ सो सॉरी। अरे बेटा ये जो मैंने ब्लंडर कर दिया आप मत कर देना बेटा गलती से भी। ये देखो बेटा ये यहाँ पे +8 था, पहले आपको पूरे का फैक्टर निकालना है तभी कटेगा, तो सॉरी बेटा, बहुत कॉमन मिस्टेक है मेरे से, कैसे कोई मुझे पता नहीं, बट आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखो बेटा पहले इसको मल्टीप्लाई किया बच्चा मैंने, तो कितना हो रहा है 7225 इंटू 17, 7 5 जा 35 + 3 14, 17 + 1 14, 15 + 1 49, 50 5 2 2 7, तो ये 5, ये 7 + 5 यानी 12 + 1 5 6 7 8 2 12 1 2 2 825 अपॉन, अब बच्चा देखिए 4 4 था, अरे 2 टू द 4 4 से 12, तो जगह 1200 +8। बहुत है कैलकुलेशन, देखो अभी आप लोग, अब देखो 12 8 का कितना होता है 8 12 80 88 96 96 होता है, 9600 प्लस 122 85 825 122 825 अपॉन 1200, ये 314 अपॉन 100। अब बेटा देखिए 122 825 प्लस 9600 52, ये 14 + 1 10 12 + 1 13, ये 1 314 बाय 100, यहाँ पे कितना रहा है, सॉरी भाई मेहनत है भाई मेहनत है, ठीक है करनी पड़ेगी बेटा। देखो मैं भी देखो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 132425 अपॉन 1200, और देखो ये 2 से कट रहा है बेटा मेरा 157, तो ये जगह 600, ठीक है। अब बच्चा लोग मल्टीप्लाई करूँ, हो बाप रे, चलो करते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं इसमें, 13245 157, ठीक है, 7 5 35 + 3 12 14 15 16 17 + 1 28 29 + 2 14 15 16 + 1 21 22 + 2 7 1 7 2 + 2 9, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 5 5 25 + 2 10 12 + 1 20 21 + 2 10 12 + 1 15 16 + 1 5 6, चलो ठीक है 5 2 4 2 3 1 5 12 + 1 9 10 12 17 + 1 6 7 8 9 10 + 1 2 4 8 9 11 17 + 1 6 7 8 9 10 + 1 2, ओ भाई 209 2079 से 2079 0725 बाय 60000 इतना हुआ है। देखो अभी मैं 0000 की वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो ये पॉइंट, ये 0 था, ठीक है, 0725 बाई 6 चल रहा है। अब बेटा मैं ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी निकाल रहा हूँ डिवाइड करके, ठीक है ना, तो देखिए अभी 2079 पॉइंट, बेटा 0725 जो है उसको मैं 0.1 ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय 6, देखिए 3 था, वैसे उसने आंसर कितना दिया था बेटा अपने को, उसका आंसर था 345, अपना देखो 3, ये हुआ 18, ये 2, ये 7, ये जगह 4 था -24, ये 3, ये 9, ये 6 था -36, ठीक है, ये 3, ये 1 आ चुका है, ये भी छोड़ो अपने अप्रोक्सीमेट करते नहीं है, आप लोगों को बेवजह कंफ्यूज होगा कि मुझे कैसे समझ में आ रहा है क्या है अप्रोक्सीमेशन लूँ, 2 5 इधर देखो, ठीक है ना, ये 0 था, ये 0 आया, यहाँ पे पॉइंट आ गया 5 था -30, ये 7 नीचे आ रहा है, ये 1 था तो -6, ये 2 और फिर वो 0 कुछ आने वाला है, ठीक है,
तो इसकी अप्रोक्सीमेट आंसर है 346.5120 सेंटीमीटर क्यूब। उसने क्या आंसर दिया था बच्चा अपना, उसने 345 बोला था। नहीं 345 तो नहीं है अपना आंसर, एग्जैक्ट 345 नहीं है अपना, आया 346 पॉइंट कितना 5120 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको लिखना नीचे लिखना रहेगा नो, द गर्ल इज इनकरेक्ट, द गर्ल कैलकुलेशंस आर इनकरेक्ट, नहीं होता इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो भगवान से प्रार्थना करो इतना गंदे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना है। और देखो बेटा, अगर आप लोग अभी बस छाप रहे हो मेरे कैलकुलेशन तो कोई सेंस नहीं है। क्या है बेटा, एग्जाम में तो मैं रहूंगा नहीं, वीडियो देखने का मौका रहेगा नहीं, आपको क्या है खुद से करना पड़ेगा। तो बेटा प्लीज इसको पॉज करके खुद से ही सॉल्व कीजिए बेटा इसके कैलकुलेशन को। बेटा अपने दो सॉल्व एग्जाम्पल बचे, दोनों सिंपल से, ठीक है ना। एक तो अपन कर चुके हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले ये बात देखो, ये मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन। तो क्या दिया गया बेटा, एक जूस सेलर है, वो अपना सर्व कर रहा था, कहते कस्टमर, ही वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। चलो ठीक है, द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास, यानी इसका मुझे रेडियस पता है, रेडियस हो गया 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकली रेस्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। बेटा देखो ये लोग ना स्मार्ट होते हैं, क्या करते हैं, अपने यहाँ दिमाग में क्या आता है, ग्लास बिल्कुल ऐसा फ्लैट रहेगा, इसमें डालेंगे पूरा पानी यहाँ से ऐसा ऐसा भरते 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 जाएगा, बट नहीं, इनका थोड़ा सा रेस्ट रहता है। तब क्या होता है, ये इतना पानी या जो भी देते हैं वो लोग कम हो जाता है, अपने को लगता है भरा हुआ है पर एक्चुअली कम रहता है। तो ये सब ना सेलिंग के ट्रिक्स रहते हैं बेटा, अपने को लग रहा है ज़्यादा है बट एक्चुअल में कम रहता है, दिखने में बड़ा रहता है बट कम रहता है। तो बेसिकली एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो गया ग्लास का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये मेरा एक्चुअल वॉल्यूम रहेगा ग्लास का। चलो ठीक है, हाइट भी दिया है, फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। मैंने आपको एक्चुअल कैपेसिटी तो बता दिया, क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ये अपरेंट का मतलब क्या होता है, अपरेंट मतलब जो मुझे ऐसा लगा कि उतना वॉल्यूम होगा। जब मैंने ग्लास को देखा तब मुझे अंदर का डेप्थ थोड़ी पता चला, तब तो मुझे लगा ना कि पूरा का पूरा ग्लास ही ये भरने वाला नहीं, इतना पूरा का पूरा, मतलब मुझे अपरेंट में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए रहेगा, और एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए रहेगा। अब बेटा ये कैलकुलेशन मैं करके दूंगा नहीं आप लोगों को, आप लोग पहले खुद से ही ट्राई कीजिए। देखो उसने क्या किया, पहले अपरेंट कैपेसिटी निकाल दिया उसने, ये इतनी है, फिर एक्चुअल के लिए उसने इसका निकाला होगा, सबट्रैक्ट कर दिया होगा, ठीक है ना। तो आपको भी वैसे करना, आप कर सकते हो। पॉज करो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलिए ग्रेट, नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और हमारा सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। मुझे पता है 2 दिन में 2 एक्सरसाइज, लंबे लंबे सेशन, बट बेटा 10th एंड होने में अपना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच हैज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखिए ये कुछ बना के दिया उसने, ये देखिए क्यूबॉइड वाला रहेगा, मैं 3D बनाने की कोशिश किया है। सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, देखिए सिलेंडर वैसे ऐसा ये पूरा होता था बट उसने हाफ सिलेंडर वाला है। तो वैसे अगर इसका वॉल्यूम निकालना था मेरा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आगे क्या प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये वाला मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो वैसे अपने को दिख रहा है, मेरी लेंथ कितनी हो रही है 15 हो रही है, ये बच्चा लोग मेरी ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी हो रही है 7 मीटर हो रही है, हाइट कितनी हो रही है मेरी 8 मीटर हो रही है। ये मेरा क्यूबॉइड हो गया। देखिए ये बेस का भी दिया हुआ है 7 × 15, अच्छा उसने 7 को लेंथ नहीं माना है, 15 को लेंथ नहीं माना है, उसने 7 को लेंथ माना है। ये लेंथ 7 है, ब्रेथ मेरी 15 है, हाइट इज 8, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इट कैन होल्ड। तो पहले मैं इतने का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, आप निकालोगे खुद से। वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है बच्चा अपने को, परफेक्ट, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस ये ध्यान रखिए। अब ये सिलेंडर का डायमीटर है, तो बेटा मेरा सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और उसके लिए हाइट ये वाली रहेगी बेटा, वो हाइट कितनी रहेगी 15 मीटर हो जाएगी। तो बच्चा लोग प्लीज पॉज करो पहले और इतने का आंसर निकाल लो। चलिए गुड बेटा, इसका आंसर देखते हैं। अपना वॉल्यूम कितना है, पाई के 22/7 बोला उसने, ठीक है। अब देखो अपना वॉल्यूम आ गया सिलेंडर वो उसका जगह का इतना, चलो ठीक है। अब आगे क्या दिया गया बेटा, फर्दर यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, फर्दर सपोज अ मशीनरी शेड ऑक्यूपाइज, ये इतना, एंड देयर आर 20 वर्कर्स, जो हर एक इतना स्पेस लेता है। अब बताओ कितनी हवा बची है। अब देखो पहले यहाँ पे वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए थी, तो वो इतनी होनी चाहिए थी, बट इसमें से 300 मेरा सबट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उतना मशीनरी का है, और 20 लोग हैं और हर एक इंसान कितना यूज करता है 0.8 यूज करता है जगह। तो देखिए 20 इंटू 0.08, सॉरी 0.08, ये दोनों सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए ये इतना वॉल्यूम माइनस ये मशीनरी का माइनस 20 इंटू 0.08 वाला जो था वो 1.6, वो करूँगा तो आंसर मेरा कितना बचेगा। तो
जवाब वहाँ पे है। समझा? चलो बढ़िया, पॉज करो बच्चा इसको भी और इस क्वेश्चन को निपटा दो फट से। ग्रेट गाइस, 2 दिन 2 अपनी एक्सरसाइज खत्म। बेटा अपन रश नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश करोगे ना, आपका लेवल बन चुका है, इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है बेटा। अब दिसंबरिश पीरियड आ चुका है आप लोगों का, नवंबर पीरियड आ चुका है, जो भी आ चुका है बेटा, आप लोग प्लीज़ ये चीज़ समझिए। अब अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो बोर्ड जो अपने फेब मार्च में होते हैं बेटा, उसमें तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स। खुद से करोगे ना तो आपको वापस से चैप्टर करने का सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं, और तब तो फटाफट हो जाता है दूसरी बार करना भी। ठीक है, चलिए गई, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मज़ा आने वाली है। चलिए बाय गाइस।